Hello students, today we are going to cover chapter first of class 7th. The name of the chapter is Geographical Diversity of India, in which we are going to study about Himalayas, plains, plateaus, coastal lines, and how our India is unique and it's full of diversity. Okay, so let's start the chapter. So a chapter start with a astronomer Rakesh Sharma, who was the first Indian person who traveled to space. Okay, so when Prime Minister India, so when he came back from his टूर, ओके, जब वो अपने टूर से वापस आए थे तो जो हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उन्होंने उनसे पूछा कि हमारा इंडिया स्पेस से कैसा दिखता है, तो उन्होंने जवाब दिया सारे जहां से अच्छा. ठीक है, दैट मीन्स बेटर देन द होल वर्ल्ड. दिस इज द लाइन फ्रॉम अ फेमस पॉइंट दैट शो लव फॉर इंडिया. ओके, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की. ठीक है, और एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है. ठीक है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. ओके, along with its neighboring countries पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, इट फॉर्म्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, इन रीजन्स को हम सब कॉन्टिनेंट्स कहते हैं क्योंकि ये एशिया का पार्ट है, बट स्टिल इट हैज ज्योग्राफिकली एंड कल्चरली डिस्टिंक्शंस, सो इट इज कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट. ओके, India location on the earth. Okay, where is India actually located on the earth? So India is a part of South Asia. Okay, this is our earth, this is our Asia. So at the south portion our India lies. Okay, located at the northern hemisphere. Okay, ये northern hemisphere में locate करता है, मतलब completely ये northern hemisphere के ऊपर आता है इस तरह से. ठीक है, देख क्या हो रहा है इसमें, देख. अरे क्या अभी हो नहीं रहा था, छोड़ ये. भैया कुछ बाल टच हो जाते हैं इसमें, ज्यादा नहीं यूं करती हो ना. भैया ये वाला पार्ट ट्रिक कर देता. ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ से, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं लोकेशन ऑन इंडिया से. ठीक है, फिर से यहाँ से. ठीक, लोकेशन ऑन द अर्थ. India is a part of South Asia located in northern hemisphere. ठीक है, now we are understanding where is our earth located. I mean, where is India located on the earth? So okay, so India is a part of South Asia. For example, it is our India, it is our Asia. So at the south, at the bottom of the continent, our India lies, and it is above the northern hemisphere. It lies in the northern hemisphere. Extends from 8 degree 4 north to 37 degree 6 north latitudes, from 68 degree 7 east to 97 degree 25 east to longitudes. ठीक है, रफली अबाउट 30 डिग्री लोकेशन पे ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पे हमारा इंडिया लाई करता है. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉर्थ से हमारे इंडिया को कट कर रही है ऑलमोस्ट 2 हाफ्स में. ठीक है, ऐसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है जो कि इतने डिग्री पर हमारे इंडिया को ऑलमोस्ट 2 हिस्सों में कट कर रही है. ठीक है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया के बिल्कुल बीच में से पास हो रही है. जो नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा गोल का, उसे साइचिन ग्लेशियर इन द ईस्टर्न पार्ट बोलते हैं. ठीक है, यानी ये हमारी अर्थ है कुछ ऐसी, इससे ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया, तो ये जो एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट होता है इसको बोलते हैं इंदिरा कोल. ठीक है, ये साइचिन ग्लेशियर में है, ईस्टर्न पार्ट की साइड, यानी ये ईस्टर्न पार्ट की साइड है. ठीक है, Karakoram ranges and southernmost point in Indra Point at Nicobar Island and in the Andaman Sea. The standard meridian of India passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole country. जो standard meridian of time है वो इतना डिग्री ईस्ट पर एक मिर्ज़ापुर प्रेजेंट है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसी को हमने स्टैंडर्ड टाइम माना है पूरी कंट्री के लिए. ठीक है, हर कंट्री का अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम होता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू गुजरात, राजस्थान. यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में थोड़ा पता है, इक्वेटर होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ ऊपर होता है ये. तो ये हमारे इंडिया से 7 स्टेट से पास करते हैं, जिसे हम 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं. वो कौन कौन से स्टेट से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम. ठीक है, 7 स्टेट्स होते हैं. For easier understanding, India is often divided into 5 major geographical regions. ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए इंडिया को अक्सर हम 5 मेजर जियोग्राफिकल रीजन्स पे डिवाइड करते हैं. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो रही हैं. पहला है हिमालयाज ऑफ माउंटेन रेंज. ठीक है, हिमालयाज, प्लेन्स किसके? गंगा और इंदस रिवर के. डेजर्ट रीजन्स, थार डेजर्ट भी बोलते हैं इसको, और साउथर्न
पेनिनसुलर, ठीक है। पेनिनसुलर रीजन फॉर एग्जांपल ये इंडिया है तो साउथ में पेनिनसुलर रिप्रेजेंट होता है, यहाँ पे डेजर्ट्स होते हैं, ये डेजर्ट्स रीजन, यहाँ पर हिमालयाज होते हैं और यहाँ पर प्लेन्स होते हैं, ठीक है, बे ऑफ बंगाल वगैरह, ठीक है। और आइलैंड्स कहाँ होते हैं, आइलैंड्स यहाँ होते हैं, ठीक है, मतलब इन द ओशन, ओशन के बीच में होंगे ना आइलैंड, जो छोटे छोटे लैंड्स होते हैं उनको बोलते हैं आइलैंड्स, ठीक है, जैसे कि अंडमान निकोबार, ठीक है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अभी। इंडिया इज नेचुरली बाउंडेड बाय सिग्निफिकेंट जियोग्राफिकल फीचर्स, ठीक है, इंडिया नेचुरली सिग्निफिकेंट जियोग्राफिकल फीचर से बाउंडेड होता है। कौन कौन से, नॉर्थ में हिमालयन रीजन्स है जो कि फॉर्मिडेबल बैरियर बनाते हैं, तो द वेस्ट लाई द थार डेजर्ट एंड द अरेबियन सी, ठीक है, वेस्ट में थार डेजर्ट और अरेबियन सी है, ठीक है। टू द साउथ इंडियन ओशन, टू द ईस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर कहीं। These natural boundaries have not only defined India's shape but have also played a crucial role in shaping its climate, culture, historic development. The Himalayas are young fold mountains that lie along the northern border of India, ठीक है। Himalayas बड़े बड़े फोल्डर्स हैं जो कि नॉर्थर्न बॉर्डर यानी कि यहाँ पर पूरे में फैलो हुए, कहाँ से कहाँ तक फैलो हुए अभी पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो है इंडिया को बिल्कुल शेप देते हैं, मतलब हमारा क्लाइमेट, कल्चर वगैरह सब इन्हीं चीज़ों की वजह से डिफाइंड हुआ है। कैसे, वो अभी पढ़ेंगे एक एक करके। चलिए, तो हिमालयाज से स्टार्ट हो जाते हैं। व्हाट आर हिमालयाज, ठीक है। हिमालयाज क्या होते हैं, दे स्ट्रेच फ्रॉम इंडस रिवर टू द वेस्ट, ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट, ठीक है, यानी कि ये अगर मैं यहाँ पर इंडिया का रफ स्ट्रक्चर बनाऊँ तो यहाँ पर ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, इंडस रिवर यानी कि वेस्ट में इंडस रिवर से लेकर और ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर तक ये फैले हुए हैं। ये जो माउंटेन्स हैं ये बहुत ऊंचे ऊंचे हैं वर्ल्ड में और रफेस्ट, ठीक है, खुदरे खुदरे से हैं। दे फॉर्म अ कर्व्ड शेप, एक आर्क शेप बनाते हैं। ये माउंटेन्स कैसे होते हैं, ऐसे तो होता है माउंटेन्स, ये माउंटेन्स होते हैं ना, तो ये कर्व शेप बना रहे हैं। एक 25 यानी ये 2500 किलोमीटर तक ऊंचे भी हैं और 400 किलोमीटर चौड़े हैं कश्मीर की बात करें तो, ठीक है, और 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। जो हाइट है माउंटेन्स की वो ईस्टर्न पार्ट से और वेस्टर्न पार्ट में वेरी करती है, ठीक है, यानी ईस्ट वेस्ट में अलग अलग है, ठीक है, पहले छोटे छोटे और फिर बड़े होते चले जाते हैं। गर्मियों में ये जो स्नोई मेल्ट कर जाती है हिमालय से, फीड्स ऑफ एशियाज ग्रेटेस्ट रिवर इंक्लूडिंग गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र। These rivers along with their tributaries provide essential water for drinking, agriculture, industries, sustaining the lives of hundreds of millions of people. For this reason the Himalayas are often called water tower of Asia, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्मियों के टाइम क्या होता है, ये जो हमारा हिमालय है ये मेल्ट करना स्टार्ट कर जाता है और अपनी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र में निकल जाता है। अच्छा, ट्रिब्यूटरीज पता है क्या होती है, जब ये बड़ी रिवर जो होती है ऐसे छोटी छोटी पतली पतली नाली कह सकते हैं आप, इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है, जो कि क्या है, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र इनमें डिवाइड हो जाती है और इनके थ्रू जो है अपने पानी को लेके जाती है, ठीक है। तो अब ये पानी बहुत सारी जगहों पर अवेलेबल हो पाता है, ठीक है, जो कि हम एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग और इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं और इसलिए क्या बोला जाता है इसको, वाटर टावर ऑफ एशिया, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है वाटर टावर ऑफ एशिया, ठीक है। बियॉन्ड देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस द हिमालय होल्ड डीप कल्चर एंड स्पिरिचुअल मीनिंग्स, ठीक है। हिमालय में हम बहुत ज़्यादा रिलीजियस फीलिंग्स आप समझते हैं, वहाँ पर जाके पूजा करी जाती है, उनको पूजा जाता है, वहाँ पे जाके उनसे हमारी बहुत ज़्यादा सैक्रेड चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं, ठीक है। बहुत सारे टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज वहाँ पर हैं, ठीक है, उनके स्लोप्स को मानते हैं हम। These serene sectors attract monks, spiritual seekers from around the world, ठीक है। monks, spiritual seekers क्या होता है, जो दूर दूर से sacred चीज़ों को विजिट करने के लिए आते हैं, ठीक है। Down by Himalayas, tranquil beauty and spiritual resistance, ठीक है, इनकी ब्यूटी, ट्रैंकल मतलब शांति, यहाँ पे इतनी शांति होती है, ब्यूटी होती है कि इनको देखने के लिए आते हैं। हिमालयाज यानी कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनका रोल रहा है रिलीजियस थिंग्स में भी, ठीक है। अच्छा, ये भी देख लीजिए कि जो हिमालयाज होते हैं वो आसमान तक को छू जाते हैं, ऐसा लगता है नीचे से देखने से, ठीक है, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, 800 मीटर ऊंचे होते हैं ये। तो द मेजेस्टिक समिट्स आर कलेक्टिवली नोन एज 8000, इसलिए इन्हें 8000 भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि 800 मीटर ऊंचे हैं, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने आसमान को छुआ हुआ है, ठीक है।
ठीक है, इसलिए इन्हें 8000 बोला जाता है क्योंकि इनकी जो पीक्स है वो 8000 मीटर ऊंची है, ऐसा लगता है जैसे वो आसमान को छू रही है। ठीक है, जो ये माउंटेन रेंज है वो 6 कंट्रीज में एशिया के लाई करता है। कौन कौन से? इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। Bhagirathi River. The Bhagirathi River, a major tributary of the Ganga, originates from Gomukh or the Cow's Mouth in उत्तराखंड। ठीक है, एक भागीरथी रिवर है जो कि इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। ठीक है, यानी कि ट्रिब्यूटरी मैंने बताया था ना, जब जो बड़ी रिवर होती है वो छोटी छोटी उसमें टूट जाती है। ठीक है, तो भागीरथी रिवर से ही गंगा बनी है। ठीक है, तो वो गोमुख से निकल रही है। ठीक है, गोमुख, गौ, आप समझ रहे हैं, गौ माता यानी गाँव की बात, गाय की बात हो रही है। इसको काउज माउथ भी बोला जाता है क्योंकि ये सच में गाँव काऊ की तरह दिखती है। देखो ये रहा गोमुख। ठीक है, इसका मुंह थोड़ा काऊ जैसा सही होता है, इसलिए इसको काउज माउथ बोला जाता है। ये उत्तराखंड में है। ठीक है, लोकेटेड एट द एज ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर्स के एजेस पे लोकेटेड है। ठीक है, ये गंगोत्री ग्लेशियर्स इनके एजेस पर लोकेटेड है। वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडियन हिमालयाज, दिस साइट इज कंसिडर्ड सेक्रेड, ड्रॉज एंड मैनी पिलग्रिम्स। ठीक है, पिलग्रिम्स होता है जो बहुत दूर दूर से पूजा वगैरह करने आते हैं, सेक्रेड रिलीजियस देखने को आते हैं। ठीक है, तो ये जगह उस चीज़ के लिए भी है। गोमुख इज ऑल्सो नॉन अ पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन नॉन फॉर इट्स ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। ठीक है, यानी एक विजिटिंग के लिए भी जगह है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इनलाइटमेंट पे दिया हुआ है कि ये जो वर्ड है हिमालय, ठीक है, इसमें हिमा का मतलब है स्नो। ठीक है, यानी हिमा का मतलब क्या है? स्नो। हिमा का मतलब है स्नो यानी कि बर्फ, और ये अलाया, अलाया का मतलब है अबोर्ड यानी कि ड्वेलिंग। ठीक है, अबोर्ड क्या होता है? वो जगह जहाँ के हम हैं। ठीक है, तो स्नो ऑफ अबॉर्ड यानी कि वो स्नो जहाँ की वो है, उसको, यही एक हिमालय का मतलब होता है। यानी हिमालय बर्फ से ढका हुआ है पूरा, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो हिमालय 3 तरीके के होते हैं, यानी 3 मेजरली हिमालयस होते हैं। पहला होता है ग्रेटर हिमालय, जो बड़े बड़े हिमालयस होते हैं उनको हम हिमाद्री बोलते हैं। ठीक है, ये हाईएस्ट और मोस्ट रग्ड पार्ट है हिमालय का। रग्ड मतलब उबड़ा खुबड़ा सा। ये सबसे बड़े बड़े हिमालयस होते हैं, उबड़े खुबड़े से होते हैं ये। ठीक है, और वर्ल्ड के टॉलेस्ट, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो माउंटेन है वो है माउंट एवरेस्ट, और दूसरा सबसे बड़ा है कंचनजंगा। ठीक है, ये केरला में है कंचनजंगा। ठीक है, द रीजन रिमेन्स स्नो कवर्ड ईयर राउंड। जो रीजन है पूरा बर्फ से ढका हुआ होता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ह्यूमंस के लिए रहना। ठीक है, बहुत बड़े होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है। ठीक है, दूसरे हिमालयाज है लेसर हिमालयाज, यानी ये थोड़े से छोटे होते हैं हिमाद्री से। ठीक है, इन्हें बोलते हैं शिवालिक हिमालयाज। ठीक है, सॉरी, लेसर हिमालयाज को बोलते हैं हिमाचल। ठीक है, और सबसे छोटे होते हैं शिवालिक वाले तो। ठीक है, ये हिमाद्री के साउथ लोकेटेड है, यानी पहले सबसे बड़े बड़े हिमाद्री आ गए, उसके बाद ये थोड़े छोटे छोटे हिमालयाज आ गए। ठीक है, ये मोर मॉडरेट क्लाइमेट, यानी हिमाद्री के मुकाबले इनका टेम्परेचर थोड़ा मॉडरेट होता है, थोड़ा सा यहाँ पर रहना पॉसिबल होता है। ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हिल स्टेशंस है यहाँ पर वो नैनीताल और मसूरी है उत्तराखंड में, जहाँ पर लोग घूमने जाना पसंद करते हैं। दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल एंड शिमला इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये भी एक जगह है। ठीक है, यहाँ पे लोग घूमना पसंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा एरिया है देखने के लिए। ठीक है, सिनेरियो बहुत अच्छा है यहाँ का, और क्लाइमेट भी ठीक ठाक है, ह्यूमन्स रह सकते हैं। और जो ये जो शिवालिक से आउटर हिमालय ये बिल्कुल ही छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस में लगे हुए हैं, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। ठीक है, These are the southern most and lower range of Himalayas। सबसे ज़्यादा छोटे होते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय रोलिंग हिल्स एंड डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, रोलिंग हिल्स की तरह होते हैं, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ऐसे रोलिंग हिल्स की तरह होते हैं। रिच इन वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ पॉसिबल है। सर्विस ट्रांजिशन जोन बिटवीन टावरिंग हिमालयाज एंड फर्टाइल गैंगेटिक लैंड प्लेन्स ऑल्सो नोन एज नॉर्थर्न प्लेन्स। ठीक है, यानी यहाँ पे फर्टाइल पॉसिबल है। नॉर्थर्न प्लेन्स में क्या होता है? एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है जो कि फर्टिलिटी के लिए अच्छी होती है। ठीक है, ये जो माउंटेन्स है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ठंड को बचाते हैं। भाई हमारे ये जो इंडिया है, ठीक है, ये हमारा रफली मैंने इंडिया बना दिया, तो यहाँ पे माउंटेन्स हैं जो हेल्प करते हैं, यहाँ से बहुत सारी विंड आ रही है उनको रोकने में। ठीक है, तो ये ठंडी ठंडी हवाओं को रोकते हैं हमारे इंडिया में आने के। अगर ये माउंटेन्स नहीं होते तो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती। हेल्प ब्रिंग रेन बाय ब्लॉकिंग मॉनसून क्लाउड्स। ठीक है, ये हेल्प करते हैं बारिश को रोकने से
मतलब ये बारिश को लेकर आते हैं, हम सॉरी, कैसे? बाय मॉनसून क्लाउड्स के रोक देते हैं। इतने बड़े बड़े माउंटेन्स हैं कि मॉनसून क्लाउड्स को भी ये रोक देते हैं। सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स, ठीक है, यानी हिमालय रिवर आप समझ सकते हैं, 3 ट्रिब्यूटरीज निकल रही है जिससे बहुत सारी लाइफ पॉसिबल है, ठीक है, जैसे कि गंगा और यमुना, ठीक है। प्रोवाइड वाटर, फॉरेस्ट एंड ब्यूटीफुल प्लेसेस फॉर पीपल टू विजिट। हमने अभी देखा कितने सारी जगह है पीपल्स की विजिट करने के लिए, रिलीजियस सेक्रेट प्लेसेस कितनी ज़्यादा जो इनको अपनी स्पिरिचुअल अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। इसलिए इन सब ये सब इनके हम फ़ायदे लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में आएगा तो हिमालयज आर ट्रूली द ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ इंडिया। तो ये सच में बड़ी ग्रेट माउंटेन वॉल है इंडिया की, हमें इतनी सारी चीज़ों से ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ इंडिया क्या होते हैं? जो वर्ड डेजर्ट है इसका मतलब ही, मतलब डेजर्ट का नाम सुन के गर्म और सैंडी जैसी चीज़ को के ध्यान में आते हैं। मतलब डेजर्ट क्या होता है? रेगिस्तान, बहुत ज़्यादा गर्म और सैंडी चीज़ आती है माइंड में। तो डेजर्ट और डेजर्ट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एंड इंडिया इज होम टू वन सच कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। तो डेजर्ट ठंडा हो सकता है और इंडिया ऐसे कोल्ड डेजर्ट का घर है। लद्दाख इज द हाईएस्ट प्लेटो इन कुनलुन माउंटेन रेंजेस ऑफ द ग्रेटेस्ट हिमालयाज, ठीक है। लद्दाख क्या है? कुनलुन माउंटेन का सबसे बड़ा प्लेटो है, सबसे बड़ा प्लेटो है, ठीक है, जो कि ग्रेटर हिमालयाज में लाई करता है। इट एक्सटेंड्स बिटवीन कराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड ज़ंस्कार रेंज और द साउथ। इन विंटर टेम्परेचर हियर कैन प्लंज बिलो 30 डिग्री सेल्सियस विद वेरी लिटिल रेनफॉल। लद्दाख लैंडस्केप इज रग्ड, फीचरी रॉक टेरेन, डीप वैली, स्ट्राइकिंग लेक्स इन पंगकोक सो, ठीक है। सो का मतलब होता है लेक। तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, 30 डिग्री सेल्सियस से भी कम गिर जाता है, बारिश बहुत कम होती है। लद्दाख का लैंडस्केप बहुत ज़्यादा रग्ड है, रग्ड मतलब उबड़ा खुबड़ा सा है, बहुत ज़्यादा रॉकी है, बहुत गहरी गहरी इसमें वैलीज है, और जो लेक्स है वो स्ट्राइकिंग है। स्ट्राइकिंग मतलब समझते हैं ऐसे जैसे बिजली चमकती है ना, स्ट्राइक करती है ऐसे ऐसे, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। जैसे कि ये एग्जाम्पल दिया हुआ है पंगकोक सो, ठीक है। The terrain in Ladakh resembles the surface of the moon, earning in the nickname Moonland. Geologists explain this unique landscape by the folding mountains when the Indian landscape collided with Eurasia. Eurasia पता है क्या होता है? आपको पता है? यूरोप और एशिया, ये यहाँ पर एशिया हो गया और ये यहाँ पर यूरोप हो गया, ठीक है। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग कॉन्टिनेंट्स नहीं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जहाँ पर ये जुड़े हुए हैं उसको बोलते हैं यूरेशिया, ठीक है। और एक माउंटेन है जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, बिल्कुल इन दोनों, उस माउंटेन से ही ये दोनों कॉन्टिनेंट्स अलग है, ठीक है। उस माउंटेन का नाम है यूरल माउंटेन, ठीक है। These folded was once part an Asian Ocean. अच्छा, मैंने ये नहीं बताया कि ये मूनलैंड होता है, ठीक है। इसको मूनलैंड बोलते हैं क्योंकि मून पे जैसे उबड़ा खुबड़ा सरफेस होता है ना, ये बिल्कुल उससे रिसेंबल करता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज मूनलैंड, इसका निकनेम है मूनलैंड। सो रॉक्स हियर आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ सैंड एंड क्ले। यहाँ की जो रॉक्स है वो सैंडी और क्ले होती है। ओवर टाइम विंड एंड रेन हैव इरोडेड द माउंटेन्स इनटू द फैसिनेटिंग शेप्स विजिबल टुडे, ठीक है। यानी पहले के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंड और क्ले होती थी, लेकिन टाइम के साथ साथ ये ख़त्म होता गया और अब ये यहाँ पर ऐसी फैसिनेटिंग विजिबल हमें दिखाई देती है। Despite its harsh environment, Ladakh is home to remarkable wildlife such as snow leopards, ibex, tibetan antelopes, ठीक है। इतना खतरनाक इन्वायरमेंट है, फिर भी ये सब यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे रिच कल्चर हेरिटेज को प्रिजर्व करता है। ये जो रीजन है ये फेमस है एंशिएंट मोनेस्ट्रीज और वाइब्रेंट फेस्टिवल्स लाइक लॉसर एंड हमिस फेस्टिवल के लिए। अच्छा, याक्स पता है बहुत इंपॉर्टेंट है जीने के लिए, क्योंकि अगर याक्स नहीं होंगी तो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर मिल्क, मीट, वूल, डंग और इवन ट्रांसपोर्ट की कमी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि याक इनको ये सब प्रोवाइड करता है, ठीक है। गंगेटिक प्लेन्स क्या होते हैं? गंगेटिक प्लेन्स आर नरिश्ड बाय पावरफुल रिवर्स, दे ओरिजिनेट
Gangetic plains are nourished by powerful rivers that originate in the Himalayas such as Ganga, Indus, Brahmaputra. ठीक है, जो गंगेटिक प्लेन्स है वो कहाँ से निकली है? हिमालय से, जैसे कि गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। उनके साथ एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज दीज रिवर्स एनरिच द सॉइल विद मिनरल्स मेकिंग द रीजन हाईली फर्टाइल आइडल फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, ये जो नेटवर्क्स बने हुए हैं ट्रिब्यूटरीज के, बड़ी रिवर, छोटी रिवर, फिर वो दूसरों से कनेक्टेड है, इससे क्या होता है हमें एग्रीकल्चर के लिए वाटर ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड हो जाता है और लैंड ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाटर के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए, ये हमें प्रोवाइड करते हैं। इन सब एडवांटेज की वजह से जो इंडियन पॉपुलेशन है यहाँ पर रह पा रही है। द फ्लैट टेरेन ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स हैज इनेबल्ड द डेवलपमेंट ऑफ एन एक्सटेंसिव ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, वेल कनेक्टेड रोड्स, रेलवे सिस्टम्स मेक इट ईजियर टू मूव पीपल एंड गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक है, किसकी वजह से पॉसिबल है? ये गैंगेटिक प्लेन्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन सर्वाइवल पॉसिबल है। ठीक है, वेल कनेक्टेड रोड एंड रेलवे सिस्टम मेक इट इजियर टू मूव पीपल एंड गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस। एज यू विल डिस्कवर इन द tapestry of the past chapters, rivers like the Ganga and Brahmaputra have served as vital roads for travel and trade for thousands of years. ठीक है, ये जो फ्लो करते जाते हैं वहाँ पर एक फर्टाइल लैंड बनता जाता है, जिसकी वजह से हम जो ट्रैवल कर पा रहे हैं थाउजेंड ऑफ ईयर से, वो पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, इन लोगों के फ्लो करने की वजह से। जो ज़्यादातर रिवर है वो मोस्ट रिवर्स आर नेम्ड आफ्टर गॉडेस, उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, जैसे कि गंगा, यमुना, कावेरी। द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र हाउएवर मीन्स द सन ऑफ ब्रह्मा। ठीक है, यानी कि ब्रह्मपुत्र का मतलब भी क्या है? सन ऑफ ब्रह्मा। ठीक है, क्योंकि इन सब रिवर्स ने हमें बहुत सारे लैंड वगैरह, फर्टाइल लैंड्स और हमें एग्रीकल्चर के लिए वाटर प्रोवाइड किया है। ठीक है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ऑफ थार डेजर्ट। द थार डेजर्ट इज अ लार्ज ड्राई रीजन। थार डेजर्ट एक बड़ा सा सूखी जगह है, नाम से पता चल रहा है थार डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट है, सूखी जगह और गर्म जगह है। मोस्टली इन इंडिया, ज़्यादातर इंडिया में ये कवरिंग पार्ट्स ऑफ राजस्थान, जो कि राजस्थान और गुजरात, पंजाब और हरियाणा जैसे पार्ट्स को कवर कर रही है। कौन सी साइड है? इस साइड। ठीक है, ये हमारा इंडिया हो गया। ठीक है, मतलब आई नो डायग्राम इज नॉट गुड। ठीक है, यहाँ पर ये राजस्थान गुजरात की साइड पे, यहाँ वेस्टर्न साइड है। ठीक है, उसके बाद इट्स एक्सट्रीम हीट ड्यूरिंग द डे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दिन के टाइम, और रात के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड होती है। यहाँ पर पानी की कमी है, नेचुरल बैरियर्स है, लिमिटिंग मूवमेंट्स ऑफ पीपल्स एंड एनिमल्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी है, एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा है। पीपल लिविंग इन द थार डेजर्ट हैव अडॉप्टेड द टफ इन्वायरमेंट। जो यहाँ पर रह रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा टफ इन्वायरमेंट से झेलना पड़ता है। ठीक है, खाना, कपड़ा और उनके रहने का तरीका ऐसी कंडीशंस के अनुसार होता है। ठीक है, और उन्हें इनकी फिर हैबिट हो जाती है। वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन का मतलब वाटर बचाना, हम किस किस तरह से वाटर को बचा सकते हैं। ठीक है, तो वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है डेजर्ट्स में, हमें पता है। वुमेन्स को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है पानी को लेने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि इनफेक्ट जो हमारा रिंस वाटर होता है, यानी कि जो हम कुल्ली करके पानी निकालते हैं, ये उसको भी रीयूज़ कर लेते हैं, इतना ज़्यादा कमी होती है। ठीक है, और किस में यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि वाटर को पानी देने के लिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है पानी की। ठीक है, यहाँ तक कि बर्तन मांजने के लिए पानी को भी यूज़ नहीं किया जाता है। किसको यूज़ करते हैं? वो सैंड को, टू स्क्रब द यूटेंसिल्स। ओके, नेक्स्ट टाइम यू लीव अ टैप रनिंग। ठीक है, तो इन्होंने बोला हुआ कि अगली बार अगर तुम पानी को खुला छोड़ो तो ज़रा इन लोगों के बारे में सोच लेना कि लोगों को कितनी मुश्किल से पानी अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, राजस्थान को जाना जाता है अपनी क्लेवर वाटर कंजर्वेशन से। बहुत अच्छे इन्होंने वाटर कंजर्वेशन मेथड्स बनाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल टंकास। ठीक है, यानी ये लोग टैंक रख लेते हैं, उसमें बहुत सारा पानी स्टोर कर लेते हैं। और कर्ट्स आपको पता है क्या होता है? अंडरग्राउंड में जो है सर्कुलर होल्स कर देता है, जिनको हम कर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा वाटर बचाया जा सकता है। ठीक है, पीने के लिए। ठीक है, द अरावली हिल्स। ठीक है, अरावली हिल्स क्या होता है? The Aravalli Hills are one of the oldest mountain ranges in the world. They are located in western India and mainly run through state of Rajasthan. These hills stretch Gujarat in the southern west to Delhi in the northern east. ठीक है, यानी कि ये जो हमारा इंडिया है, ये वेस्टर्न पार्ट में अरावली हिल्स लाई करता है। ठीक है, बहुत ही पुराने माउंटेन्स हैं, और ये गुजरात साउथ वेस्ट से दिल्ली नॉर्थ ईस्ट तक फैले हुए हैं। यानी कि गुजरात यहाँ पर है, यहाँ से दिल्ली नॉर्थ ईस्ट तक ही फैले हुए हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक। ठीक है, stretching across northwest India, the range features numerous peaks and ranges. While the Mount Abu, the highest peak, rises to over 7,000 meters, most of the hills in this region are between 300 meter to 900 meter high. ठीक है, ज़्यादातर हिल्स जो है 300 से 900 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है,
जो माउंट एबू है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक है, जो कि 1700 मीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट इंडियन की बात चल रही है। ठीक है, उसके बाद fascinatingly, a drive of just 4.5 hours can take from the green height of Mount Abu to the arid expanse of Jodhpur in Thar Desert, a journey across dramatically different landscape। ठीक है, भले इसका लैंडस्केप बहुत लंबा है, ये बहुत दूर तक फैला हुआ है, फिर भी हमें लगभग आधा घंटा लगता है इसकी ग्रीन हाइट्स को पार करने में, बिकॉज इसका लैंडस्केप बहुत डिफरेंट सा है। ठीक है, थोड़ा स्लाइडिंग है। द अरावली हिल्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट ऑफ द रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये हमारे ज्योग्राफी और रीजन के क्लाइमेट को शेप देने के लिए। द एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर हेल्पिंग टू प्रिवेंट थार डेजर्ट फ्रॉम स्प्रेडिंग फार्दर ईस्ट। ठीक है, ये मदद करते हैं थार डेजर्ट को ईस्ट में और ज़्यादा फैलने से। ठीक है, फंक्शन यू विल लर्न मोर अबाउट लेटर। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज में रिच है। द अरावली कंटेन मिनरल्स लाइक मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक, कॉपर, सपोर्टिंग माइनिंग कंस्ट्रक्शन फॉर सेंचुरीज। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारे सेंचुरीज से यूज होता आ रहा है। Ancient mines at Java revealed that over 800 years ago, Indian metallurgists were the first in the world to master the complex process of zinc extractions। ठीक है, एंशियंट माइन एट जावा मतलब 800 साल पहले से इंडियन मेटलर्जिस्ट पहले थे जिन्होंने जिंक एक्सट्रैक्शंस को सबसे पहले समझा था। ठीक है, और उनका यूज़ भी किया था। द रेंज इज ऑल्सो होम टू हिस्टोरिक फोर्ट्स सच एज चित्तौड़गढ़, कम्भलगढ़ और रणथंबोर। ठीक है, monuments that stand as testaments to its rich culture heritage। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स हैं इनके रिच कल्चर हेरिटेज के। ठीक है, अब अरावली हिल्स की इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, सबसे पहला तो यही है कि वो डेजर्ट्स को ब्लॉक करते हैं बाय स्प्रेडिंग वेदर इनटू नॉर्थर्न इंडिया। ठीक है, ये नॉर्थर्न इंडिया में, ठीक है, दे ब्लॉक डेजर्ट विंड्स को ये बंद कर देते हैं बाय स्प्रेडिंग फर्दर। ठीक है, यानी कि अब नॉर्थर्न इंडिया को ये और ज़्यादा फैलने नहीं देते, ये वहीं पर ही उनको ब्लॉक कर देते हैं विंड्स को जो वहाँ से आ रही होती है। दे हैव मिनरल्स लाइक जिंक एंड कॉपर। दे हेल्प टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, वो इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन दिस रीजन, ये बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स इस रीजन में रहते हैं क्योंकि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा, विच इज़ द हाइएस्ट पीक इन द अरावली? ठीक है, ये आपको बताना है हाइएस्ट पीक कौन सी है। पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू क्या होता है? इंडिया के पास 7 प्लेटूज है एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट अमॉन्ग देम इज ट्राइंगुलर शेप्ड पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, अच्छा, पेनिनसुलर प्लेटू पता है क्या हुआ? इंडिया जो है इसे ट्राइंगल सी है नीचे से। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगुलर शेप पेनिनसुलर प्लेटू है इसी की यहाँ पे बात की जा रही है, सबसे ज़्यादा कॉमन प्लेटू है। ठीक है, लोकेटेड इन द सेंट्रल एंड साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, साउथर्न मोस्ट पार्ट है कंट्री का। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म इन इंडिया, ये बहुत ज़्यादा ओल्ड फॉर्म है लैंड की। सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। ठीक है, अब यहाँ पे सब जगह पानी है, इधर इधर इधर, तो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन। ठीक है, इधर बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है और इंडियन ओशन है। दिस रीजन इज कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेटू, जिसे पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं। इट इज फ्लैंक्ड बाय 2 माउंटेन रेंजेस, द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। द वेस्टर्न घाट्स आर taller and run along the western coasts like a wall. During the monsoon, many scenic waterfalls cascade down their steep slopes, adding to the region's natural beauty। ठीक है, इसमें 2 घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं वो लंबे लंबे हैं और वेस्टर्न कोट्स के अलोंग वो मूव करते हैं एक दीवार की तरह। ठीक है, The eastern घाट्स are lower in heights and more fragmented। जो ईस्टर्न घाट्स है वो हाइट में छोटे होते हैं और वेस्टर्न घाट्स हाइट में बड़े होते हैं। ठीक है, फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ स्मॉलर हिल्स अलोंग द इंडियन ईस्टर्न कोट्स। ठीक है, जिससे वो ऐसे ऐसे छोटी छोटी सीरीज फॉर्म कर लेते हैं। बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स लाइज इन डेक्कन प्लेटू अ लार्ज एक्सपेंसेस ऑफ एलिवेटेड फ्लैटलैंड्स। सेवरल इंपॉर्टेंट रिवर्स इंक्लूडिंग गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो अक्रॉस दिस प्लेटू वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जैसे कि ये वेस्ट से ईस्ट फ्लो करती है ईस्टर्न घाट्स की तरफ। दीज रिवर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड वाटर टू मिलियंस ऑफ पीपल्स। ठीक है, यहाँ पर फ्लो करेंगी तो जिन जिन जगह से जाएगी वहाँ पर वाटर अवेलेबल होता रहेगा तो एग्रीकल्चर वगैरह करने में ईजी होगा। ठीक है, अब ये जो प्लेटूज हैं
ये रिच इन मिनरल्स, फॉरेस्ट और फर्टाइल लैंड है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, मिनरल्स है, फॉरेस्ट है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। इट स्लोप्स जेंटल टूवर्ड्स ईस्ट, उसका जो स्लोप है वो ईस्ट की तरफ है, कॉजिंग मैनी रिवर्स टू फ्लो इन बे ऑफ बंगाल, जिसकी वजह से बहुत सारी जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ रिवर्स फ्लो करती हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ठीक है, ये सब जो है ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ, प्रोवाइडिंग वाटर फॉर फार्मिंग, इंडस्ट्रीज एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इनको ये वाटर प्रोवाइड करती है फार्मिंग के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए, ठीक है। देयर आर ऑल्सो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। अब ईस्ट फ्लोइंग है तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी होंगी। कौन कौन सी है? नर्मदा और तप्ती, ठीक है, विच ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, जो कि अरेबियन सी की तरफ जाती है। द डेंस फॉरेस्ट ऑफ द प्लेटू आर होम टू सेवरल ट्राइबल कम्युनिटीज इंक्लूडिंग द संथल, गोंड, बेगा, भिल और कोरकू। ट्राइबल कम्युनिटीज क्या होता है ना, जंगलों में रहते हैं, वहीं पर सब कुछ करते हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज आदिवासी जो की तरह जो रहते हैं, ठीक है। जो प्लेट्यूज हैं, ठीक है, तो ये कौन कौन से इंक्लूड है इसमें? सांथल, गोंद, बैगा, बिल और कोरकू, ठीक है। ये जो ट्राइब्स हैं यहाँ पर इनकी अलग लैंग्वेज होती है, ट्रेडिशन होता है और रहने का अपना अलग तरीका होता है, और नेचर की पूजा करते हैं। इनका धर्म क्या होता है कि नेचर की पूजा करते हैं, ये राम भगवान इन सबको नहीं मानते हैं, ठीक है। वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती है, आपने फिल्म्स वगैरह में भी देखा होगा, ठीक है। जो इंडिया के प्लेटू हैं वही उनका घर है, और वो बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स हैं जहाँ पर रिवर्स कैस्केड ओवर अनइवन रॉकी टेरेन। दीज वाटरफॉल्स नॉट ओनली ड्रॉ टूरिस्ट, ठीक है, जो सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स हैं ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं है, बट ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड सपोर्टिंग वाटर फॉर इरीगेशन, ठीक है। बल्कि ये पानी जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और इरीगेशन के लिए भी यूज़ होता है। इरीगेशन जानते हैं आप, जो वाटर्स को मतलब जो एग्रीकल्चर में वाटर यूज होता है, तो वाटर देने के मेथड्स को इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो टूरिस्ट तो आकर यहाँ पे विजिट कर ही सकते हैं, बल्कि एग्रीकल्चर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियाज अमेजिंग कॉस्ट लाइन, ठीक है। इंडिया की अमेजिंग कॉस्ट लाइन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कॉस्ट लाइन, इंडिया की लंबी लंबी कॉस्ट लाइन्स हैं। ये इंडिया है तो ये क्या है? कॉस्ट लाइन है, ठीक है। मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस, देयर आर सैंडी बीचेस, रॉकी क्लिफ्स, ग्रीन फॉरेस्ट एंड इवन कोरल रीफ्स। सम बीचेस हैव गोल्डन सैंड, ठीक है, कुछ बीचेस की सोने की मिट्टी होती है, वाइल अदर्स हैव ब्लैक रॉक्स, जबकि बाकी की ब्लैक रॉक्स होती है, ठीक है। द कोस्ट लाइन इज फुल ऑफ सरप्राइजेज एंड स्ट्रेचेज ओवर 7500 किलोमीटर, द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडियाज वेस्ट कोस्ट स्ट्रेचेज फ्रॉम गुजरात टू केरला, गुजरात से केरला जो है इंडिया की वेस्ट कोस्ट फैली हुई है, जो कि महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका से पास कर रही है। मोस्ट रिवर्स हियर ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट्स, फ्लो स्वीटली वेस्टर्न, ठीक है। ज़्यादातर रिवर्स जो होती है यहाँ से वेस्टर्न घाट से निकली है और वेस्टर्न की तरफ, वेस्ट वर्ल्ड की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। फॉर्मिंग एस्ट्रेजेस एज दे मीट अरेबियन सी, ठीक है, जिससे वो अरेबियन सी से मीट कर जाए, ठीक है, इधर की तरफ, ये ऐसे। द कोस्ट लाइन इज शेप्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट्स, ठीक है। कोस्ट लाइन शेप हुई है एलुवियल डिपॉजिट से। एलुवियल डिपॉजिट्स कहाँ मिलती है हमें? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोल रही हूँ, सॉरी, नॉर्थर्न प्लेन में मिलती है। डिपोजिट फ्रॉम दीज शॉर्ट रिवर्स एंड फीचर्स में कवर्स क्रीक्स, एस्ट्रेज, अमॉन्ग्स देम द नर्मदा एंड तप्ती आर द मोस्ट प्रोमिनेंट, ठीक है। नर्मदा और तप्ती कौन सी है? जो यहाँ से इधर अरेबियन सी की तरफ फ्लो करती है। This region is home to several important ports and cities that have served as centers of trades and economic activity for thousands of. Next है ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया लाइज बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल। जो ईस्ट कोस्ट होता है वो कहाँ से लाई करता है? बे ऑफ बंगाल, फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल होता है, बे ऑफ ईस्टर्न घाट से और बे ऑफ बंगाल से लाई करता है, ठीक है। स्ट्रेचिंग फ्रॉम गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी, ये गंगा डेल्टा और कन्याकुमारी, यानी कन्याकुमारी इधर है ना वेस्ट की साइड में, सॉरी ईस्ट की साइड में, तो वहाँ पर लाई करता है। ईस्ट रीजन फीचर्स वाइड कोस्टल प्लेन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन डिफरेंस है वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट का कि कोस्टल प्लेन्स में मोटे मोटे कोस्टल प्लेन्स होते हैं और सॉरी वेस्ट में पतले पतले होते हैं और ईस्ट में मोटे मोटे हो सकते हैं। देखो आप इससे याद रख सकते हो कि ईस्ट क्या है?
ये रहा EAT, ईट। ईट, जो लोग ज़्यादा ईट करते हैं वो लोग मोटे हो जाते हैं ना, तो ऐसी ईस्टर्न कोस्ट जो है मोटी मोटी कोस्ट लाइन से बना है, ठीक है। मेजर रिवर डेल्टाज फॉर्म्ड बाय रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। It is also home to important water bodies such as Chilika Lake, Pulicat Lake, both langoons that are shallow bodies of water separated by sea by natural barriers। ठीक है, जो वाटर है वो नेचुरल बैरियर्स के अंदर सेपरेट हुआ है। और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर बॉडीज का घर है ये, चिलिका लेक और पुलिटिका लेक, ठीक है, पुलिकट लेक, सॉरी। डेल्टास फॉर्म एट माउथ्स ऑफ रिवर, जो डेल्टा है वो रिवर के माउथ से, यानी जैसे रिवर जा रही है उसके बिल्कुल माउथ से जो है डेल्टा फॉर्म हो रहे हैं। व्हेन दे डिपोजिट सेंडिमेंट्स इनटू लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर, ठीक है, जब वहाँ पे सेंडिमेंट्स डिपोजिट हो जाते हैं किसी लार्ज बॉडीज से, वाटर से आ रहे होते हैं, और वहाँ पे धीरे धीरे करके पानी चलता रहता है और वहाँ पे सेंडिमेंट्स डिपॉजिट होते रहते हैं। ग्रेजुअली क्रिएटिंग फर्टाइल, इससे जो है लैंड धीरे धीरे फर्टाइल हो जाता है। फैन शेप लैंड फॉर्म्स। द डेल्टास ऑफ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी रिवर्स आर स्पेशली रिच इन सॉइल, मेकिंग द रीजन आइडियल फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। जो डेल्टाज होते हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी रिवर्स के, ये बहुत ज़्यादा रिच होते हैं सॉइल में, इनके पास बहुत सारी सॉइल होती है और जहाँ जहाँ से भी ये पास करते हैं वहाँ से लैंड को फर्टाइल बना देते हैं और एग्रीकल्चर के लिए फिर लैंड फर्टाइल हो जाती है, ठीक है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट इंडियन आइलैंड्स, ठीक है। तो हमने हिमालयाज कवर कर लिया है, हमने अब हम आइलैंड्स पढ़ेंगे। आइलैंड्स क्या होते हैं? आइलैंड्स इंक्लूड अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। इंडियन आइलैंड्स क्या होते हैं? इंक्लूड अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स स्कैटर्ड अक्रॉस द इंडियन ओशन, ठीक है, जो कि इंडियन ओशन तक फैले हुए हैं। द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल डेट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। इंडिया हैज़ 2 मेजर आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है। इंडिया के पास 2 मेजर आइलैंड ग्रुप है। पहला है लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी, जो कि अरेबियन सी में है, और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड है अरेबियन सी में, बनाने की जरूरत है क्या? ये बे ऑफ बंगाल है जहाँ पर कौन सा आइलैंड है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और यहाँ पर अरेबियन सी है जहाँ पर कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड है अरेबियन सी में और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। These islands are known for their unique wildlife। ये जो islands है ये अपनी unique wildlife और pristine beaches, coral reef और even active volcanoes, यहाँ पे volcanoes बहुत active होते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं, ठीक है। Several ancient tribal communities have lived on these islands for tens of thousands of years, preserving distinct cultures, traditional closely connected to the nature, ठीक है। तो वो क्यों यहाँ पर जो बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ रह रहे हैं, क्यों? क्योंकि अपने नेचर के ज़्यादा पास रहने के लिए, अपने ट्रेडिशन और कल्चर से ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड्स क्या होता है? लक्षद्वीप जो है ग्रुप है 36 कोरल आइलैंड्स का, लोकेटेड इन अरेबियन सी, जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है, ठीक है। नियर द मलाबार कोस्ट ऑफ केरला, कहाँ पर है ये? केरला के मलाबार कोस्ट पर है। अच्छा मैंने थोड़ा गलत बता दिया, अरेबियन सी यहाँ पर नहीं है, अरेबियन सी केरला, केरला तो उस साइड है ना, वेस्ट की साइड, ठीक है। केरला, नेपाल वगैरह उधर मलाबार कोस्ट में लोकेटेड है। थोड़ा कंफ्यूजन है, आई एम सो सॉरी। नॉट ऑल ऑफ द आइलैंड्स आर इनहेबिटेड, सारे आइलैंड्स इनहेबिटेड नहीं है, यानी सारे आइलैंड्स ऐसे नहीं है जो अपने आप नेचुरली बने हैं। द रीजन्स फॉल अंडर द इंडियन जुरिस्डिक्शन, गिविंग द कंट्री कंट्रोल ओवर अ वास्ट मैरिन एरिया दैट सपोर्ट्स फिशिंग, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये जो है फिशिंग को, एक्सप्लोरेशन को, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन को सपोर्ट करते हैं लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। तो आइलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कंप्राइज मोर देन 500 लार्ज एंड स्मॉल वोल्केनिक आइलैंड्स, में 500 से ज़्यादा बड़े और छोटे वोल्केनिक आइलैंड्स हैं। ग्रुप इनटू 2 डिस्टिंक्ट चैन, जो कि 2 अलग अलग चैन में बटे हुए हैं। अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स। देयर स्ट्रैटेजिक लोकेशन मेक्स देम इंपॉर्टेंट आउटस्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, हेल्पिंग टू मॉनिटर एक्टिविटी इन सराउंडिंग ओशन, ठीक है, जो कि सराउंडिंग ओशन की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने में हेल्प करती है। ये जो आइलैंड्स है इनमें ये बायोडाइवर्सिटी से बहुत ज़्यादा रिच है एंड होम टू अ वाइड रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फौना आपको मिलता है, ठीक है। द अंडमान आइलैंड्स ऑल्सो होल्ड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड में फ्रीडम फाइटर्स वर इम्प्रिजन्ड देयर अंडर हार्श कंडीशंस इन द सेल्युलर जेल। यू नो, जब सेल्युलर जेल का टाइम था तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो इस जगह को यूज़ करते थे बचने के लिए, ठीक है। तो इसका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है हिस्ट्री में हमारे, ठीक है। द प्रिजन कॉम्प्लेक्स हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एज अ मेमोरियल टू द इमेंस सेक्रीफाइसेस मेड बाय आवर फोरफादर इन द स्ट्रगल ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस,
ठीक है। तो इन्होंने यही बोला हुआ है कि इसका हमारा इंडिपेंडेंस सिग्निफिकेंस में भी बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि इंडिया की इंडिपेंडेंस में जो स्ट्रगल हुआ था वहाँ पर ये लोग इस जगह को यूज़ करते थे छिपने के लिए। द डेल्टा, अच्छा ये पढ़ लेते हैं, जो बैरन लैंड है अंडमान और निकोबार में, ये ओनली एक्टिव वोल्केनो है इंडिया का, ठीक है। कभी कभी ये इरप्ट हो जाता है और इसमें से बहुत ज़्यादा स्मोक और लावा निकलते हैं आसमान में, ठीक है। डेल्टा इन द वेस्ट बंगाल एंड द सुंदरबंस, ठीक है। इन वेस्ट बंगाल के अंदर जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स हैं वो एक दूसरे से मीट करती है, एक बहुत और एक लार्ज डेल्टा फॉर्म करती है, ठीक है। कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल पर जो फ्लो कर रहा है, बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो कर रहे हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ फॉर्म कर रही है वहाँ पर लार्ज डेल्टा फॉर्म हो रहा है। A delta is a low flat area where river spreads out into many branches before reaching the sea. डेल्टा क्या है? एक बहुत ही बड़ा स्प्रेड एरिया है जो कि फैला हुआ है बहुत सारी ब्रांचेस में, ठीक है, जब वो सी तक पहुंचता है, ठीक है। जब वो सी तक पहुंचता है तो बहुत सारी ब्रांचेस में फैल कर जाता है, ठीक है। दिस डेल्टा इज कॉल्ड गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एंड इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। आई एम रिपीटिंग, द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा इन वर्ल्ड इज गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ओके। अ बिग पार्ट ऑफ दिस डेल्टा इज कवर्ड बाय थिक फॉरेस्ट, इसका ज्यादातर पार्ट एक मोटे मोटे थिक फॉरेस्ट से भरा हुआ है जिसको हम सुंदरबंस बोलते हैं, ठीक है। तो सुंदरबन क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के अंदर जो बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं उनसे जो एरिया घिरा हुआ है उसको सुंदरबंस बोलते हैं। ये जो नाम है ये सुंदरी ट्री से आया जो कि वहीं पर ग्रो हुआ है, वहाँ पर एक सुंदरी ट्री है वहाँ पे ग्रो हुआ है, उसके नाम से यहाँ पे सुंदरबंस डेल्टा पड़ा है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा मैंग्रोव फॉरेस्ट से फेमस है जो कि रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, ठीक है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। Okay, next thing is approximately half of the Sundarbans is located in India. आधे से ज़्यादा सुंदरबन जो है इंडिया में लोकेटेड है। The hills of the northeast, अच्छा आधे से ज़्यादा इंडिया में लोकेटेड है और बाकी बांग्लादेश में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के हिल्स पड़ते हैं। द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया हैज़ मेनी ब्यूटीफुल एंड ग्रीन हिल्स। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है इंडिया का जो ऊपर का हिस्सा है उसमें बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर ग्रीन हिल्स हैं। दीज हिल्स आर पार्ट ऑफ, ये जो हिल्स है किस किस का पार्ट है? पूर्वांचल हिल्स का, जो कि नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और आसाम में लोकेटेड है। कौन सी हिल्स? पूर्वांचल हिल्स। ये जो हिल्स है ये बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, ये बस थिक फॉरेस्ट से घिरी हुई है। ये बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स का घर है, ठीक है। सम ऑफ द मेन हिल्स रेंजेस, इनमें से जो कुछ मेन हिल्स रेंजेस हैं वो कौन सी है? पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, जिसको लुशाई हिल्स भी बोलते हैं, खासी, जयंतिया और गरो हिल्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब। दीज हिल्स आर ऑल्सो होम टू मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज विद रिच कल्चर एंड ट्रेडिशंस, ठीक है। ये सब जो हिल्स है यहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज भी रहते हैं जहाँ जो रिच ऑफ कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस है, ठीक है, अपने ट्रेडिशन और कल्चर को भी बहुत मानते हैं। तो पीपल हियर लिव क्लोज टू द नेचर एंड ग्रो क्रॉप्स ऑन द हिल स्लोप्स यूजिंग अ मेथड कॉल्ड झुंझुन फार्मिंग एंड शिफ्टिंग फार्मिंग, ठीक है। अब ये जंगल में रहकर, ये जंगल के पास है ताकि अपने नेचर से ज़्यादा क्लोज रह सके। अभी कल्टीवेशन कैसे करते हैं? झुमझुम कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को फॉलो करते हैं। झुमझुम कल्टीवेशन इज द अदर नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अभी क्या होता है? तो बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये होता है कि एक लैंड है यहाँ पे, ये यहाँ पे इन्होंने क्या करा, यहाँ के जो पेड़ है उन सबको जला दिया और फिर किसी दूसरे लैंड में चले गए, ठीक है। फिर जब वो लैंड उपजाऊ हो गया तो वापस इस लैंड पे आके इन्होंने कल्टीवेशन किया, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग शिफ्ट हो के अलग अलग लैंड पे कल्टीवेशन करते रहते हैं। हालांकि इससे डिसएडवांटेज भी है पर ऑल्दो ये इस मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। द गरो, खासी एंड जयंतिया हिल्स आर द पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू। ये मेघालय प्लेटू का पार्ट है जो कि अपनी लश ग्रीनरी यानी बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीनरी होती है, यहाँ पे इमेज दिखाई हुई है, इसका पार्ट है, ठीक है। किसका पार्ट है? गरो, खासी और जयंतिया हिल्स मेघालय प्लेटू का, ठीक है। अबेंडेंट रेनफॉल एंड स्टनिंग रेनफॉल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेनफॉल होती है। दिस रीजन रिसीव सम ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड रिजल्टिंग इन डेंस फॉरेस्ट, यूनिक वाइल्ड लाइफ एंड फर्टाइल लैंड, ठीक है। पूरी दुनिया में एक ही ऐसी जगह है जहाँ पर वन ऑफ द प्लेस इन विच द हाईएस्ट रेनफॉल हैपन, ओके। इस वजह से यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है। ये क्या है? मॉलिनमोंग विलेज, ठीक है। ये क्या है? ईस्ट खासी हिल्स ऑफ मेघालय में लोकेटेड है। इज रिनोव्ड क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया, ठीक है। क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया में जाना जाता है, बहुत ज़्यादा साफ सुथरी जगह है, ठीक है। ये लोग सेलिब्रेट करते हैं अपनी इस एक्सेप्शनल क्लीनलीनेस को कि पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट विलेज के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पे बैम्बू डस्टबिन से, जो डस्टबिन है वो बैम्बू से बनाए गए हैं। बैम्बू ऐसे होते हैं ग्रीन कलर के, बैम्बू को काट के डस्टबिन बना देते हैं लोग। इको फ्रेंडली होते हैं, बहुत ज़्यादा
ये इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी हार्म नहीं करते हैं, बिल्कुल इस वे में ही रहते हैं. इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स यूनिक लिविंग रूट ब्रिजेस दैट आर फॉर्म्ड बाय गाइडिंग एंड वीविंग रूट्स ऑफ ट्रीज ओवर मैनी ईयर्स. ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है नॉर्थ ईस्ट रील्स की. ठीक है, ये नेचुरल ब्यूटी ऑफ फॉरेस्ट से घिरे हुए हैं. यहाँ पे वाइल्ड लाइफ और साफ सुथरी नदियाँ हैं, रिवर्स हैं, होम टू मैनी डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्राइब्स. यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स और अलग अलग लोग रहते हैं जो अपने कल्चर के पास रहना चाहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है. लेट्स डू सम एक्सरसाइज सो दैट योर थ्योरी विल बी मास्टर. हो गई, योर ऑल द थ्योरी विल बी रिवाइज अगेन थ्रू दिस एक्सरसाइज. Which of the following physical features forms a natural barrier between India and rest of Asia? ठीक है, इनमें से कौन सा फिजिकल फीचर है जो कि नेचुरल बैरियर की वजह से होता है, फॉर्म्स अ नेचुरल बैरियर बिटवीन. अच्छा, इंडिया और एशिया के बीच में बैरियर क्या है? मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए पूरा एशिया है जिससे यूरोप जोड़ते हैं, यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर यूरेशिया बोलते हैं. यूरोप और एशिया को यूरल माउंटेन सेपरेट कर रहा है. ये सब बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता चुकी हूँ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये यूशिया है तो यहाँ पर ऐसे इंडिया नीचे लटका हुआ है. ठीक है, और बाकी ये सारा एशिया है. ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये ऐसे इंडिया बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे माउंटेन्स है बहुत सारे जो कि इंडिया और एशिया को सेपरेट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या है, हिमालयास है. फिर वो हिमालयास 3 तरीके के होते हैं. ठीक है, उसके बारे में आगे बात करेंगे, वैसे आप पढ़ चुके हैं वो. ठीक है, तो कौन सेपरेट कर रहा है एशिया और इंडिया को? हिमालयास. Which region is referred to the water tower of India? वाटर टावर ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? तो ये भी हिमालयास को ही बोला जाता है क्योंकि ये ऐसे टावर की तरह खड़े हुए हैं. पहले शिवालिक, फिर हिमाद्री. ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे और उससे बड़े बड़े यहाँ पर हिमालयास हैं. द ट्रेडिशन हाउस बिल्डिंग टेक्निक कॉल्ड कथकुनी टेक्निक कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है. ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कथकुनी टेक्निक है, हमने पढ़ी थी इसको. रिवर गंगा ऑरिजिनेट्स फॉर. गंगा रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? तो जी से गंगा, जी से गंगोत्री, इससे आप याद रख सकते हैं. ठीक है, तो विच स्टेट इज नॉन फॉर सुंदरबंस डेल्टा? सुंदरबंस डेल्टा मैंने बताया था कहाँ पर होता है, ये ऊपर पढ़ा था हमने. जो थिक फॉरेस्ट होते हैं, मैं आपको एक बार रिमाइंड भी करा देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये रहा, यहाँ पे पढ़ा था ना, ये जो सुंदरबंस है थिक फॉरेस्ट होते हैं. ठीक है, चलिए, तो जो कौन सा स्टेट है जो कि सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, तो वो है वेस्ट बंगाल. ठीक है, फिर ये वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश तक फैला हुआ है. ठीक है, मैं बता चुकी हूँ सुंदरबन डेल्टा जो होते हैं थिक फॉरेस्ट होते हैं. डेल्टा में जो सबसे थिक फॉरेस्ट होते हैं उनको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं. और डेल्टा बनता कैसे है? गंगा और उन दोनों रिवर्स जहाँ पे मीट करती है वहाँ पे जो है एक बड़ा डेल्टा फॉर्म हो जाता है, जिसके इस पार्ट को सुंदरबन डेल्टा बोला जाता है जहाँ पे थिक फॉरेस्ट है. ठीक है, मोलेनमोंग जो है मेघालय में, वो किस लिए जाना चाहता है? मोलेनमोंग जाना चाहता है अपनी क्लीननेस के ऊपर. ठीक है, इस चीज़ को सेलिब्रेट भी करते हैं. वहाँ पे बैम्बूज वगैरह के डस्टबिन भी हैं. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली होते हैं, इसलिए ही यहाँ पर इतनी ज़्यादा सफाई है. इंडिया इज अ पार्ट ऑफ डैश लोकेटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में इंडिया किस चीज़ का पार्ट है? एशिया. ठीक है, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया लोकेटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर पता है क्या होता है? ये अर्थ है, ये ऊपर वाला होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला होता है साउथर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, तो एशिया में ये पूरा नॉर्थर्न साइड में आता है हमारा इंडिया, एशिया के. The terrain in dash resembles the surface of the moon earning its nickname moonland. moonland किसे बोला जाता है? लद्दाख को बोला जाता है क्योंकि इसका सरफेस जो है मून से रिसेंबल करता है. पीपल लिविंग इन थार डेजर्ट हैव. पीपल जो थार डेजर्ट में रहते हैं उनको बहुत टफ इन्वायरमेंट होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं उन्होंने ये टफ इन्वायरमेंट अडेप्ट कर लिया है. हैव अडेप्ट टू टफ इन्वायरमेंट. ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स एंड रन थोड़ा अच्छा सा लिखते हैं. द वेस्टर्न घाट्स टॉलर एंड रन अलॉन्ग डैश लाइक अ वॉल. जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो बहुत ऊंचे हैं और वो वेस्टर्न कोस्ट की तरफ जाते हैं. ठीक है, वॉल की तरह. ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट आएगा. वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न कोस्ट की तरफ जाती हैं और ईस्टर्न घाट्स ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जाती है. लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ 36 कॉरल आइलैंड्स. हमने अभी पढ़ा है लक्षद्वीप जो 36 कॉरल आइलैंड्स का ग्रुप है जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है नियर द मलाबार कोस्ट ऑफ केरला. ठीक है, केरला की मलाबार कोस्ट के पास है ये. ठीक है, ट्रू फॉल्स बताने हैं हमें. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड and the part of Asian continent. This is the right answer. The Himalayas grow about 5 members taller everywhere. जो हिमालय है वो हर साल 5 गुना बड़े हो जाते हैं. ये भी बिल्कुल सही है, ट्रू.
पंगोंग सो इज अ रिवर इन लद्दाख, गलत है, लद्दाख में नहीं थी ये रिवर, गलत है ये। द लद्दाख पीपल लिव सिंपल लिव्स प्रिजर्विंग देयर रिच कल्चर हेरिटेज। जो लद्दाख के लोग हैं वो सिंपल जिंदगी जीते हैं, अपने रिच कल्चर हेरिटेज को बताने के लिए बिल्कुल भी नहीं, वो अपना वो नेचुरली रहते हैं क्योंकि वो इको फ्रेंडली रहते हैं और अपने नेचर के ज़्यादा क्लोज होना चाहते हैं। दिस इज द रॉन्ग आंसर। The Aravali play a crucial role in shaping the geography and climate of the region। जो अरावली होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जोग्राफी और क्लाइमेट के रीजन को फॉर्म करने के लिए। दिस इज द राइट आंसर। लेट्स डू सम मैचिंग्स। ओके, चलिए तो मैच द फॉलोइंग्स करते हैं, ठीक है। पहला है झुमझुम फार्मिंग। झुमझुम फार्मिंग क्या होता है? झुमझुम फार्मिंग को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, जिनमें लैंड को शिफ्ट करते रहते हैं और जो पुरानी लैंड होती है, मतलब जो लैंड को है वो बर्न कर देते हैं, वहाँ की फॉरेस्ट वगैरह सबको, ठीक है, और फिर बाद में कुछ टाइम बाद आते हैं जिससे वो लैंड जो है फर्टाइल हो जाती है। इस तरह से वो लैंड को शिफ्ट कर करके कल्टीवेशन करते हैं, इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर क्या होता है? सुंदरबंस में मिलता है, ये रहा सुंदरबंस, ठीक है, जो कि क्या होता है? थिक फॉरेस्ट एरिया को बोलते हैं, जो दो रिवर्स को मीट करके बनाता है डेल्टा, उसमें जो थिक फॉरेस्ट होता है उस एरिया को बोलते हैं सुंदरबंस, ठीक है। अंडमान आइलैंड्स क्या होते हैं? अंडमान आइलैंड्स जो है हिस्टोरिक सेल्यूलर जेल होती है, ठीक है, जहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो छिपते थे जब इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रहा था हमारा, ठीक है। लक्षद्वीप क्या है? कोरल आइलैंड्स है अरेबियन सी का, और जो गंगा लार्जेस्ट डेल्टा है वर्ल्ड का, ठीक है। तो इजी सी मैचिंग थी। व्हाट इज अ प्लेटू? प्लेटू क्या होता है? तो प्लेटू तो आपको मैं बता चुकी हूँ, जो लैंड से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है उसको हम प्लेटू बोलते हैं, थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ होता है ये, ठीक है, लैंड से। राइट द नेम्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सेंटर। इंडिया का फाइनेंशियल सेंटर कहाँ पे है? तो ये मुंबई में है, मैं बता देती हूँ, थोड़ी अलग सा क्वेश्चन था। विच माउंटेन रेंज इज फाउंड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? तो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे कौन सा माउंटेन रेंज लाई करता है? तो वेस्टर्न घाट्स जो है वेस्टर्न कोस्ट पे लाई करता है, ठीक है। मेन डिफरेंस क्या है ईस्ट और वेस्टर्न कोस्ट का? तो मेन डिफरेंस तो वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन मेन डिफरेंस यही है जो मैंने बताया था ना, ईट, मतलब मैंने बताया था ना, ये ईस्ट ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है, तो इससे बना ये ईट मतलब ईट, जो ज़्यादा ईट करेगा वो कैसा हो जाएगा? मोटा, ठीक है। तो ईस्टर्न कोस्ट पे कैसे वाइड कोस्टल प्लेन्स होते हैं और वेस्टर्न कोस्ट पे कैसे होता है? बहुत ज़्यादा नैरो कोस्टल प्लेन्स होते हैं, ठीक है, बहुत एकदम पतले से होते हैं ये वेस्टर्न कोस्ट पर, ठीक है। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, गरो खासी और जयंती हिल्स कहाँ पे लोकेटेड है? गरो खासी जयंती हिल्स लोकेटेड है मेघालय के स्टेट पे। इंडिया में मेघालय है, उसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साइड जो मेघालय है उसमें ये लोकेटेड है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कथकुनी। कथकुनी कहाँ पे लोकेटेड है? कथकुनी लोकेटेड है हिमाचल में, हिमालयाज पर जो है वहाँ पर कथकुनी लोकेटेड है, ठीक है, हिमालयाज पर। वाई इज गंगोत्री ग्लेशियर सिग्निफिकेंट इन इंडियन कल्चर? क्योंकि अगर इंडियन कल्चर की बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर किससे बना है? वहाँ से क्या निकल रही है? गंगा रिवर निकल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा हिंदूज में, जो हिंदू रिलीजन को बिलोंग करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सैक्रेड मानी जाती है, बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती है, इसलिए, ठीक है। व्हाट मेक्स द गरो खासी जयंती हिल्स ऑफ द नॉर्थर्न स्पेशल? इसमें ये नॉर्थर्न ईस्ट को स्पेशल कैसे बनाता है? क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा, एक तो हिमालयाज पे लोकेटेड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और अब आपको समझना है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो लक्षद्वीप, ठीक है, तो गारो खासी और जयंतिया हिल्स नॉर्थर्न ईस्ट, इसको क्या स्पेशल बनाता है? तो इसका जो यूनिक जोग्राफिकल एरिया होता है, इसमें जो हाई रेनफॉल होती है, ये सब चीज़ें इसको यूनिक बनाती है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस में एक्सप्लेन हाउ मूवमेंट इंडियन लैंडमास लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, डिस्क्राइब ऑनगोइंग इफेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफिकल प्रोसेस टुडे, ठीक है। तो हिमालयाज में जो टेक्टोनिक प्लेट्स का कंक्लूजन हुआ था उससे जो है हिमालयाज फॉर्म होते हैं। 3 मेन रेंजेस ऑफ हिमालयाज कौन कौन से थे? हिमाद्री थी, जो सबसे बड़े हिमालयाज थे हिमाद्री, ठीक है, फिर थोड़े छोटे थे हिमाचल, तो फिर सबसे नीचे थे शिवालिक्स, ठीक है। ठीक है, नहीं, सबसे बड़े थे हिमाचल, फिर हिमाद्री और फिर शिवालिक, ठीक है, ये रेंजेस थे, आप इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। ये क्या करते हैं कि हेल्प करते हैं, जो लार्ज ब्लोइंग विंड्स आती है इंडिया की तरफ उससे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, जिससे हमारे इंडिया का टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल में है इन माउंटेन्स की वजह से, ठीक है। और ये यूरोप और ये एशिया और इंडिया को भी सेपरेट करते हैं, ठीक है। ठीक है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है लद्दाख की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आप कैसे बनाएंगे? इसको मूनलैंड भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका निक नेम है मूनलैंड, क्योंकि इसका जो सरफेस है ये मून से रिसेंबल करता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ठंडी जगह होती है, ठीक है, इसके नेचुरल फोर्सेस, ठीक है, और इसके लैंडस्केप को आप डिस्क्राइब कर सकते हो। हाउ डू द वेस्टर्न घाट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द क्लाइमेट? वेस्टर्न घाट्स कैसे क्लाइमेट में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, और उसकी बायोडाइवर्सिटी क्या भी पढ़ा है। डिस्क्राइब द डाइवर्सिटी ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन्स, ठीक है, इंडियन कोस्ट लाइन्स की डाइवर्सिटी की, एक तो ये ट्राइंगुलर कोस्ट लाइन है जो कि 3 जगह से घिरा हुआ है,
हमें बतानी है इंडियन कोस्ट लाइन की डाइवर्सिटी क्या है और ये कैसे वेस्ट और ईस्ट कोस्ट में, ठीक है, कैसे वेरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू सो मच।